नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आज का आईना न्यूज चैनल। कृत्रिम गर्भाधान तकनीक बनी पशुपालकों के लिए वरदान। तकनीक की बदौलत प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता और आय में पंजाब को पछाड़ हरियाणा बना नंबर 1। पशु हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तथा कृषि का मुख्य आधार है। पशु से अधिक लाभ प्राप्त करना उनकी नस्ल, जाति तथा उसकी मूल क्षमता पर निर्भर करता है। प्रदेश में श्वेत क्रांति के चलते पिछले 2 दशकों में दूध उत्पादन में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। यही नहीं, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो 2016-17 में 930 ग्राम प्रति व्यक्ति थी, अब बढ़कर आज 1344 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई है। पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों डॉक्टर तरसेम राणा ने बताया कि कृत्रिम गर्भाधान सुविधा गाय व भैंसों में नस्ल सुधार व दुग्ध उत्पादन वृद्धि हेतु चलाई गई है। उन्होंने बताया कि कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा गांव में स्थित डिस्पेंसरी और घर पर जाकर भी दी जा रही है। डॉक्टर तरसेम राणा ने कहा कि पशुपालक भी इस तकनीक में काफी रुचि ले रहे हैं। यही कारण है कि गायों में लगभग 100% और भैंसों में 50 से 60% कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए खुशी की बात है कि इस वर्ष प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता व आय के मामले में हमने पंजाब को पछाड़ते हुए देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है। डॉक्टर तरसेम राणा ने कहा कि प्रदेश में पशु गर्भाधान की नई तकनीक सेक्स सॉर्टेड सीमन भी अब हमारे पास उपलब्ध है, जिससे 100% बछड़ियां ही पैदा होंगी। प्रदेश में इसका सफल उपयोग जारी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हम प्रत्येक पशु की यूनिक आईडी जनरेट कर रहे हैं, जिसमें टैगिंग के द्वारा पशुओं की अलग पहचान निर्धारित की जा सके। डेयरी फार्मिंग कर रहे किसान गुरपाल नरवाल और कुलदीप सिंह ने कहा कि अगर हमें डेयरी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है तो कृत्रिम गर्भाधान तकनीक को अपनाना ही होगा। ये तो फायदा तो है जी, जैसे सड़कों पे ये बछड़े फिर रहे हैं, ये काफ़ी कवर हो जाए। किसान को भी मान ले बछड़ा पालना पड़ रहा है, उसकी जगह बछड़ी पाले, बहुत बढ़िया फ़ायदा हो जाता है किसान को। साथ में एक सपोर्ट मिल जाती है उसको, बछड़ी है साथ में 6 महीने में बराबर बछड़ी हो जाती है। अगर जैसे आज सीमन सेक्स दे रहे हैं तो ये कम से कम 2-3 साल के बाद इसका रिजल्ट का पता लगेगा। 3 साल के बाद 2 साल का हो जाएगा, वो तीसरे साल में भी आएगा। फिर जो मतलब जानवर का धीरे धीरे दूध बढ़े, ऐसा ऐसा दूध बढ़ेगा, तभी तो मतलब वो सारा वो पता लगता है भी अब इसका रिजल्ट क्या आया। तो आपने कौन कौन सी नस्लें रखी हुई हैं, कैसे आप इसका वो करते हो? मेरे पास सारी नस्ल हैं, चेप भी हैं, साहिवाल भी हैं, गिर भी रखता हूँ मैं, सारी नस्लें रखता हूँ मैं, मुर्रा भी रखता हूँ, सारी बढ़िया सीमन इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सीमन अपना बढ़िया करते हैं। अगर वह नहीं अपना फिर सांड भी अपने रखे हुए हैं कद, लेकिन ज़्यादातर सीमन मिल जाता है तो सीमन से करवाते हैं हम। सीमन से क्या होता है 80% 75% उसमें रिजल्ट ठीक आ जाता है, भाई बछड़ी आएगी। तो सीमन में तो आने वाले टाइम पे फर्क पड़ेगा, जैसे दूध और बढ़ेगा, जैसे बछियाँ पैदा होंगी जितनी ज़्यादा, तो हरियाणा में दूध उससे ज़्यादा उसी हिसाब से दूध बढ़ेगा। नस्ल में भी तो सुधार आता है, नस्ल में भी सुधार आएगा, धीरे धीरे सारी चीज़ों में सुधार आता है जी। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से नो डाउट ब्रीड तो इम्प्रूव होगी, लेकिन ब्रीड के साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन जिसको हम गिनते हैं, ज़्यादातर किसान जो 80% से भी ज़्यादातर किसान वो बोलते हैं कि एक दिन की हमारी यील्ड कितनी आई, एक गाय से उन्होंने दूध लिया, वो बोलते हैं 40 दिन। लेकिन जो प्रोफेशनल फार्मर्स हैं वो 305 दिन की यील्ड गिनते हैं। एक काऊ के अंदर हमारी गिनती 305 दिन से होती है। हम ये कहते हैं भी 305 दिन के अंदर इसकी लैक्टेशन कितनी है। ये दूध की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमें एआई के लिए जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रूवन बुल्स हैं अभी हमारे यहाँ पर भी बहुत काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, और कमर्शियल फार्मिंग करने के लिए, एक इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए डेयरी को, हमारे लिए एआई सबसे इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम प्रूवन बुल्स के सीमन बाहर से इंपोर्ट करें और उन इम्पोर्टेड सीमन्स का अपने यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए हम भी अपनी इस इंडस्ट्री को फ्लरिश करवाएं, हम भी इस इंडस्ट्री को बिल्कुल बहुत अच्छे से चलाएं, ताकि किसान के अलावा किसान भी एक इंडस्ट्री की तरह इसको ट्रीट करें। और वो इंडस्ट्री तभी बनेगी जब हम इंडस्ट्री के पूरे पैरामीटर्स इसके ऊपर लाएंगे। मिल्किंग मशीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा एआई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा फार्म की मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो ये सारे काम हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एआई ब्रीड जो इम्प्रूवमेंट है वो हमारा सबसे पॉजिटिव फैक्टर है। जब हमारे पास यील्ड बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो हम भी जो वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर आ जाएंगे। बट इसके लिए अभी बहुत काम करना पड़ेगा हम लोगों को, हमारे साइंटिस्ट को भी बहुत काम करना पड़ेगा, हमारे फार्मर्स को भी बहुत करना पड़ेगा, और दोनों को मिल के करना पड़ेगा। तो हमारा कंसर्न यही है
कि हमारे यहाँ और प्रूवन बिल्स हैं, जैसे एनडीडी भी अभी काम कर रहा है, उनके बुल्स के हम सीमन यहाँ पर ला के उनसे हम बड़े अच्छे बच्चे ले रहे हैं। तो उसी की जनरेशन 3, 4, 5 जनरेशन के बाद हम भी 10,000, 12,000 के ऊपर पहुँच जाएंगे। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं, ये हमारे महकमे की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सालों से चला आ रहा है। सबसे पहले ये तरल नाइट्रोजन में हम इसको यूज़ करते थे, लेकिन आजकल नई टेक्निक से इनको फ्रोज़न स्ट्रा सीमन बोलते हैं। फ्रोज़न स्ट्रा आजकल आ चुके हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम बेस्ट क्वालिटी के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम सेलेक्ट करके बेस्ट ब्रीडिंग बुल से उनको क्रॉस करवा के, जो हमारे पास एक प्रोवेल सबसे अच्छा जो जानवर आता है उसका हम सीमन लेके उससे हम स्ट्रा जनरेट करते हैं, और उस स्ट्रा को हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके हमारे जो हॉस्पिटल और जो डिस्पेंसरीज हैं वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे स्टोर करके, और उनको हम हॉस्पिटल लेवल पे और डोर स्टेप लेवल पे हम उसको पहुँचाते हैं। इसमें किसानों को ये रहता है, कई बार क्या होता है कि पहले जो नॉर्मल जो ब्रीडिंग चलती थी अपने जानवरों की, उसमें क्या होता है कि जैसे 4 लीटर 5 लीटर जो बेस्ट क्वालिटी के एनिमल्स नहीं आ पाते थे हमारे पास, बल्कि खर्चा उतना ही होता है जानवर पे। और टीका लगाने के बाद हमारे पास जो बेस्ट एनिमल आया है वो बेस्ट ही चाहिए, तो अच्छी क्वालिटी का हाई मिल्क यील्डर हम उसमें लेते हैं। तो उससे आम किसान को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको दूध ज़्यादा मिलता है। तो दूध ज़्यादा मिलेगा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, नेचुरली उसकी प्राइस भी बढ़ेगा और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी इस चीज़ से, क्योंकि दूध बढ़ रहा है, नेचुरली आय भी बढ़ती है इसमें। और कृत्रिम गर्भाधान की वजह से ही संभव हो पाया है कि हमारा जो राज्य है, बड़ी खुशी की बात है कि इस वर्ष प्रति व्यक्ति आय में देश में प्रथम स्थान पे है। इससे पहले पंजाब प्रथम स्थान पे होता था, हरियाणा दूसरे स्थान पे होता था, लेकिन इस समय करीबन 2.5 वर्षों में, ये 2 से 2.5 वर्षों में हम इसको क्रॉस कर पाए हैं अच्छी तरीके से। तो कितना प्रति व्यक्ति दूध इस समय लगभग 1344 ग्राम प्रति व्यक्ति अवेलेबिलिटी इस टाइम हमारे देश में है, जो कि देश में सर्वोच्च है इस टाइम हरियाणा की। तो ऐसे कितने पशु हैं जो कृत्रिम गर्भाधान के इसमें दायरे में आए? नहीं, अब आज के टाइम पे मैं यदि करनाल पर्टिकुलर बात करूं तो हमारे किसान बड़े प्रोग्रेसिव हैं, और गायों में तो खासकर लगभग कृत्रिम गर्भाधान ही होता है, नेचुरल सर्विस बहुत कम है। हाँ, भैंसों में अभी तक हम 50 से 60% पे पहुंच पाए हैं, और हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं इस मामले में, और लोग हमारी भी सुन भी पा रहे हैं इसमें। तो टारगेट क्या है अपना आगे के? टारगेट तो ये है कि हम चाहते हैं कि 100% जो जानवर है वो हम इसका कृत्रिम गर्भाधान से उसको कवर करें और लोगों को जागरूक भी करें। इसके लिए हम कैंप भी लगाते हैं, गांव में भी कैंप लगाते हैं, लोगों को समझाते भी हैं। आप लोगों के माध्यम से, चैनल माध्यम से, या फिर रेडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम सबको जागरूक कर रहे हैं इस मामले में, और कोशिश रही कि 100% हम कवर कर पाएँ। और उसके लिए सरकार की भी बड़ी अच्छी कोशिश है। हम लोग, हमारे औषधालय जो होते हैं, डिस्पेंसरीज गाँव लेवल पर होती है, वहाँ पर भी ये टीके अवेलेबल हैं। और आजकल तो एक और अच्छी बात है कि सेक्स सॉर्टेड सीमन, जिसमें वो भी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवा दिया गया है। उसकी बड़ी नॉमिनल से चार्ज है, सिर्फ 200 रुपये का एक्स्ट्रा है। उसमें फीमेल यानी सिर्फ बछड़ी ही पैदा होंगी, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है सरकार का। उसमें क्या हुआ कि जो एक तो मेल पैदा नहीं होगा, अननेसेसरी बर्डन उस पर नहीं पड़ेगा किसान पे, और दूसरा अच्छी क्वालिटी का जो हमें फीमेल काफ मिल रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, क्योंकि उनका रिकॉर्ड जो रहता है ना पिछली माह का, वो बहुत हाई यील्ड होती है, यदि अबो 45 to 50 लीटर पर केजी। तो पशुओं का कोई पहचान के लिए उनका कोई वो स्पेशल वो? हाँ बिल्कुल, सरकार के द्वारा ये भी अच्छा एक हमारी स्कीम चल इस टाइम, बल्कि हमारे ज़िले में इस टाइम प्रोग्रेस पे है। हम क्या कर रहे हैं कि हमारी टीम डिपार्टमेंट की ना गांव-गांव जाके, घर-घर जा करके टैगिंग का कार्य कर रही है। प्रति उसको जानवर को हम सब जानवर को टैगिंग लगा रहे हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक, ताकि उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी जनरेट की जा सके। और वो कर रहे हैं, इसको इनाफ की एंट्री इसको बोलते हैं। सब पोर्टल पे हम इसको एंट्री भी कर रहे हैं इसकी, ताकि उसका इंडिविजुअल रिकॉर्ड भी रहेगा और हमें पता भी चलेगा। और एआई जब हम करते हैं तो उसको रिकॉर्ड में लेके आते हैं उस हिसाब से, तो अब क्लिक करते ही सब कुछ पता चल जाएगा कि उसको वो टीका लगा है, उसको सेक्स सीमन लगा है, नॉर्मल सीमन, सब पता चल जाता है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। चैनल के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आज का आईना न्यूज़ चैनल।